अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है और उसका इम्पैक्ट कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं जो प्रभावित हो रही हैं वो इसको किस तरीके से टैकल कर रही हैं, किस तरीके से इसका जवाब दे रही हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। खासकर फिशरीज जो बिजनेस है वो इससे इम्पैक्ट हुआ है क्या, इससे जुड़े हुए लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम रायगढ़ जो जिला है उसके उरण तालुका में आ पहुंचे हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आप जो देख रहे हैं ये कोई सामान्य तालाब नहीं है या पॉन्ड जो देख रहे हैं वो सामान्य नहीं है। यहाँ पर फिशरीज जो है वो डेवलप की जाती हैं, प्रॉन्स डेवलप किया जाता है और वो बाहर के देशों में यानी कि यूएस भेजा जाता है और लगातार जो है इस पर काम होता है। ये इस तरीके से कई पॉन्ड्स यहाँ पर हैं और जेएमएम फिशरीज के ये पूरे के पूरे तालाब हैं। किस तरीके से यहाँ पे फिशरीज डेवलप होती है, प्रॉन्स डेवलप होता है, बिजनेस किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है या आने वाले समय में जो 50% टैरिफ अमेरिका ने लादा हुआ है उसे किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ शरद पाटिल है। इस वक्त हम आपको दिखा दें कि ये पूरे के पूरे तालाब है। जहां तक आपको नजर दिखाई देती है यहाँ पर मत्स्य व्यवसाय होता है और इस व्यवसाय से काफी लोग जुड़े हुए हैं, आम सामान्य व्यक्ति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा बिजनेस है जो विदेशों से सीधा लिंक है। इसीलिए अब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शरद पाटिल हैं, जेएमएम फिशरीज से जुड़े हुए हैं, संचालक हैं। हमारे साथ शरद पाटिल सर, 50% टैरिफ अमेरिका ने लागू कर दिया है, किस तरीके से इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ रहा है, क्योंकि आप सीधा उनसे संपर्क आप बिजनेस करते हैं। एक्चुअली जो हम मटेरियल बनाते थे व्हाइट लेग श्रिम्प, वो हम खाली अमेरिका के लिए जो बड़ा मटेरियल है, जो स्पेशल मटेरियल है अमेरिका के लिए बनाते। तो सडन जो टैरिफ लगा उससे हमारे बिजनेस पे जो मटेरियल स्टक हुआ और सडन इम्पैक्ट हो गया। लेकिन अभी तो 1 महीना पास हो गया है। 1 महीने में हम लोग ज्यादा से ज्यादा निकलने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से, और 1 ही महीने में हम लोग अभी ऐसा लग रहा है कि हम इसमें से निकल सकते हैं। तो अभी कुछ हम लोग बाहर के बाकी देशों से बात चल रही है, वियतनाम से वगैरह। यहाँ के जो प्रोसेसिंग वगैरह हमारे जो मटेरियल लेते हैं वो भी हमें जितना हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी अभी जितना मटेरियल हमारा उठा सकते हैं उनके हिसाब से उतना उठाने की कोशिश की है। लेकिन अभी जो स्लो हो रहा है क्योंकि ये सडन हो गया, तो इसमें से हमें रास्ता निकालना है और उसके लिए कोशिश चल रही है। अभी बताने की कोशिश अगर हम करें, यहाँ पे कुछ प्रॉन्स जो है शुरुआत में निकाले गए हैं, तो आप हमें बताएं कि जो अमेरिका को जो आप माल भेजने वाले, जो प्रॉन्स भेजने वाले थे, उसकी क्वालिटी क्या थी और कितने बड़े पैमाने पे अब वो रुक गया है? अभी 2 टाइप, अगर हम नीचे बैठ जाए तो प्रॉन्स कल्चर करते हैं। ये है वेनेमी टाइप, व्हाइट लेग श्रिम्प बोलते हैं इसको। स्पेशली बड़ा मटेरियल रहता है जो लोकल में चलता नहीं है, यूएसए के लिए हम लोग बनाते हैं। ये व्हाइट लेग श्रिम्प नॉर्मली यूएस ही जाता है। ये जो है ये हम दिखाते हैं, व्हाइट लेग श्रिम्प कहते हैं इसको, और ये लगातार जो है ये यूएस के लिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रॉन्स है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए बनाया गया हुआ, ये तैयार किया गया ये फिश है। लेकिन इस वक्त ये बड़े पैमाने पर यहाँ पे स्टक है। सर आप बताइए हमें कि कितना माल आपका डेवलप है हो चुका है, आपको भेजना था? 150 टन मटेरियल है। एक्चुअली ये हार्वेस्टिंग हुआ चालू होने वाला था 27 में, लास्ट महीने के 27 में। तो जैसे हार्वेस्टिंग चालू होने वाला था तभी 1 दिन पहले वहां पे टैरिफ लग गया, और जो गाड़ी आए थे आंध्र प्रदेश से ये लेने के लिए, तो वही गाड़ी वापस चली गई। और अभी ये मटेरियल 1 महीने से हम लोग अंदर रख रहे हैं, लेकिन अंदर रखने का भी हमें प्रॉब्लम है क्योंकि मटेरियल ज्यादा हो रहा है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑक्सीजन है या बाकी जो बातें हैं, तो बायोमास बढ़ रहा है और इसका हैंडल रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। कितने अगर हम बात करें कितने टन में ये माल है? ये अभी 150 टन मेरे पास वेनेमी है जो आपने सिर्फ यूएस भेजने के लिए तैयार किया। तो अभी 150 टन आपके पास पड़ा हुआ है। हाँ, अगर उसके हम कॉस्ट करें तो कितना हो गया, कितने करोड़ का? तकरीबन 8-8.5 करोड़ का मटेरियल है। तो ये अभी हम लोग बहुत कम रेट में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब चूंकि यूएस तो नहीं ले रहा, तो आप क्या करेंगे? कौन से देशों में या डोमेस्टिक मार्केट में जा सकते? ट्राई कर रहे हैं। अभी ये जो है टाइगर है,
ये मटेरियल भी हमारे पास है, लेकिन ये अभी जा रहा है, इसका मूवमेंट है, क्योंकि जापान चाइना ये जाता है। ये जो फिश है, ये जो प्रॉन्स है वो उससे अलग है, टाइगर है। हाँ, टाइगर प्रॉन्स है, ये जापान और, लेकिन ये मटेरियल स्पेशली यूएस के लिए था। अच्छा, ये यूएस बेसिक ये हम बता दें आपको, ये टाइगर है, ये इससे बिल्कुल अलग है। हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सवाल ये कर लें कि इसको जो आपने अभी ये दिखाया वेनम, ये कहाँ जाएगा, किस मार्केट में जाएगा? अभी ट्राई कर रहे हैं, चाइना ही ट्राई कर रहे हैं, जब अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी ट्राई कर रहे हैं, या तो वियतनाम भेज के रीप्रोसेस करके यूएस जाएगा, क्योंकि इमीडिएट अभी ये मार्केट डेवलप, जो सप्लाई चेन है वो डेवलप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना हमें मालूम है, हम एक साल के अंदर इसमें से निकल जाएंगे। तो यूएस के भले 50 टैरिफ का कोई नहीं, अगले साल नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग अगले साल यूएस के लिए मटेरियल बनाएंगे नहीं ना। जो चाइना को चाहिए, जो बाकी कंट्री को चाहिए, उस हिसाब से हम लोग मटेरियल बनाएंगे। ये बड़ा मटेरियल बनाएंगे नहीं, ये 17, 18, 19 काउंट है, ये मटेरियल खाली यूएस ही जाता है ज्यादातर। तो ये वेनम इस टाइप का सिर्फ प्रॉन्स उन्हीं को चाहिए होता है? हाँ, उन्हीं को चाहिए होता है। तो फिर अगले साल से आप बनाना बंद कर देंगे? अभी सिर्फ आपको यहाँ पे ही अलग साइज बनाएंगे जो बाकी देश में जाता है। मतलब रास्ते हैं? हाँ, रास्ते तो है। ये एक्चुअली हमारा हार्वेस्टिंग सीजन जो अभी चालू होने वाला था, जो इंडिया में चालू होता है, जो क्रिसमस पैकिंग के लिए हार्वेस्टिंग अभी हो जाता है, वो जस्ट चालू हुआ उसी वक्त इमीडिएट टेरिफ हो गया। यही टेरिफ अगर दिसंबर में लग जाता तो किसी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि तब तक सबका मटेरियल निकल जाता है। ये अभी क्रिसमस पैकिंग के लिए, क्रिसमस के लिए हम लोग मटेरियल बनाते हैं, और वो मटेरियल अभी रुक गया, स्टक हो गया, ऐसा है। तो हम फिर से एक बार दिखा दीजिए, ये जो मटेरियल है, यानी कि कौन से, ये जापान के लिए भेजने की तैयारी कर रहे हैं, हम दिखा देते हैं। ये जो है इसका मूवमेंट है, ये जापान चाइना दोनों जगह जाता है, इसका मूवमेंट है। दोनों का फर्क दिखा दीजिए, जापान को जाने वाले और इसको जाने वाले। ये एक्चुअली अमेरिकन प्रॉन्स हम दिखा देते हैं, ये अमेरिकन प्रॉन्स है और ये जापान को जाने वाला है। दोनों में स्लाइट फर्क है, ये थोड़ा सा ब्लैक है और ये व्हाइट है, और इसकी जो टेल भी हम देख सकते हैं, उसमें जरा फर्क हमें नजर आता है। उनका साइज दोनों का सेम ही है, दोनों का साइज सेम है। तो अभी जापान जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जापान ये वाला माल नहीं लेगा? नहीं, जापान ये जाता नहीं, जापान नहीं, क्योंकि ये आया ही है यूएस में ही जाता है। ये जो है, ये प्रजाति है, ये यूएस में ही मिलती है। वहां से ही जो मदर प्रॉन्स वगैरह हवाई से वगैरह आते हैं, और यहाँ पे हम डेवलप करके वहां पे जाते हैं, तो वहां पे ये खाते हैं ज्यादा। अभी हम फिर से अगर बात कर लें कि अब इतने बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें, आपका जो ये पूरा बिजनेस है, कितने पॉन्ड है आपके यहाँ पर, और कितना आपको लागत लगती है इसको मेंटेन करने में? यहाँ पे हमारा टोटल 8 रजिस्टर साइड है, यहाँ से लेके देवगढ़ तक। उसमें से एक फार्म है, ये फार्म में 26 पॉन्ड है। उसमें से आधे हमने किए वेनमी, जो व्हाइट लेग श्रिम्प, और आधे किया है टाइगर श्रिम्प, ऐसा है। जापान और यूएस के लिए आप यहाँ पे प्रॉन्स तैयार करते हैं, और स्पेशली महाराष्ट्र में ये काउंट बनाते हैं, जो यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, क्योंकि यहाँ का पानी और ये अच्छा है, मिट्टी। यूएस को जो प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए महाराष्ट्र एकदम सही है। जिसका क्वालिटी है वो बाकी जहाँ पे मैच नहीं होता है। आंध्र में बनती है, बाकी जगह पे बनती है, गुजरात में एक बनता है थोड़ा बहुत, लेकिन महाराष्ट्र में बेस्ट क्वालिटी रहता है। अगर हम बात करें, अगर क्योंकि अमेरिकन अब तक जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया वो खाते थे, अब अगर नहीं मिलेगा तो तकलीफ नहीं होगी, वहां से टेस्ट होता है ना। अभी क्रिसमस में मटेरियल किधर कहाँ पे जाना है? अभी देखो, जो मेन कंट्री है, थाईलैंड, फिलीपाइंस, वियतनाम, जितना एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, उतना अकेला इंडिया करता था। आज के दिन में इंडिया का मटेरियल जाएगा नहीं, ऑटोमेटिक वो महंगा हो जाएगा। अगर एक केला महंगा हो गया, वहां पे इतना हड़कम हो गया, तो अभी अगर क्रिसमस में ये मटेरियल अगर महंगा हो गया तो वहां पे वो होने वाला है। डिमांड होगी, क्योंकि इंडिया ये जो प्रोडक्ट है, डिमांड तो है ना। ये प्रोडक्ट स्पेशली हम लोग इवन वियतनाम में ज्यादा ये प्रोडक्ट बनाते नहीं, थाईलैंड में बहुत कम बनाते हैं। ये काउंट है 17, 18, 19, 20 काउंट तक कोई बना देता है, लेकिन ये 17, 18, 19 काउंट है, स्पेशली इंडिया से ही जाता है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो डिमांड करे कि भाई 100%, क्योंकि आज अगर उनको 1000 रुपए किलो में मिल रहा है, वो 2000 किलो हो जाएगा। आज वो जो क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, तो रिक्वायरमेंट वही है।
क्वालिटी और टेस्ट में हाँ क्वालिटी देखो ये हमारा रिप्रोसेस होके जाएगा समझो, लेकिन उनको महंगा ही मिलने वाला है ना। अभी वियतनाम जाएगा वहां पे रिप्रोसेस, अभी वहां पे सब लोगों को अभी समझो आप शॉर्ट टाइम देखेंगे कि वियतनाम का फायदा हो रहा है कि हमारा माल लेके वहां पे भेज रहे हैं, करके भेजेंगे। ठीक है, लेकिन वो सब उसमें जो ट्रांसपोर्ट है, रिप्रोसेसिंग है, सब इंक्लूड होने वाला है। तो ये मटेरियल ऑटोमेटिक यूएस में महंगा होने वाला है, वो तो होने ही वाला है। तो महंगा होने वाला आज क्रिसमस के लिए उनके पास पैकेज जो मटेरियल जो क्वालिटी इंडिया से जाता है रॉ मटेरियल वो उतना नहीं जाने वाला, तो ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट डबल रेट वहां पे होने वाले, तो उसका इम्पैक्ट तो होने ही वाला है क्योंकि पब्लिक तो चिल्लाएगी। अगर हम बात करें शरद पाटिल जी की इस तरीके से बिजनेस आप कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग को लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आपको मदद करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मदद करनी चाहिए, आपकी बातचीत चल रही होगी उनसे? अभी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के अंडर में एम्पिडा करके उनकी संस्था है। अभी हम लोग वियतनाम उनके साथ जाके आए, वहां के बायर के साथ हमारा मीटिंग करवा दिया, उनके सीईओ के साथ बड़ी बड़ी कंपनी सीईओ के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां से रास्ता खुल रहा है। लेकिन हम वहां पे डायरेक्ट मटेरियल भेज सकते हैं, हमें इतना इम्पैक्ट होगा नहीं अगले टाइम, जो हमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा या तो आगे आगे पड़ेगा भी नहीं फर्क, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम चाहिए। और एक बताओ तो साहब क्या है, अभी जो हुआ है, जो ट्रम्प अपना इंसल्ट कर रहा है इंडिया का, भले हमारा थोड़ा बहुत लॉस हो जाए लेकिन हमें उसके सामने झुकना नहीं है। आप लोगों ने तय कर लिया झुकना नहीं है। हमें क्या होगा, अभी ए टाइम थोड़ा सा लॉस हो जाएगा लेकिन आगे झुकना नहीं है, क्योंकि हमारा इंसल्ट कर रहा है। अभी जिस तरीके से हमें ट्रीट कर रहा है वो हमारा इंसल्ट कर रहा है, तो इंडिया का हमारा इंसल्ट, हमारा क्या होगा, थोड़ा बहुत पैसों का लॉस हो जाएगा, लेकिन इंसल्ट हमें इंसल्ट कर रहा है वो हमें सर नहीं करना, हमें झुकना नहीं है। तो आपको लगता है कि उसका जवाब भारत आप जैसे जो इस व्यवसाय जुड़े लोग दे सकते हैं? इसका इम्पैक्ट इट्स टेम्पररी है, ये साल ही रहेगा, अगले साल नहीं रहेगा। अगर इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट इस साल हमें थोड़ा सा खड़ा होने के लिए थोड़ा सा मदद करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अगले टाइम हम और जोर से अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरा ये इसका फायदा ऐसा हो रहा है साहब, अभी तक हम लोगों ने यूएस मार्केट चल रहा था इसलिए हम लोगों ने दूसरे मार्केट की तरफ देखा नहीं, लेकिन अभी इसका ऐसा फायदा हो रहा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया मार्केट ओपन हो रहा है, रशियन मार्केट जो नहीं था वो ओपन हो रहा है, रशिया मटेरियल जा रहा है, चाइना भी अभी ज्यादा मटेरियल ले रहा है, और चाइना का अभी पेमेंट जो आ रहा है बहुत अच्छी तरह आ रहा है, जो पहले नहीं आता था, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। न्यूजीलैंड जा रहा है मटेरियल, तो हमारे लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। ये दरवाजा ज्यादा दिन बंद रहने वाला नहीं है, तो ये खुल रहा है और ये भी खुलने वाला है। एक कितना दिन खुलेगा, उनको भी अपनी जरूरत है, तो उस वक्त मार्केट हमारा बड़ा हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि अमेरिका कितने दिन अपने दरवाजे बंद रखेगा, टैरिफ बढ़ाएगा? तो नहीं, ज्यादा नहीं, इसका पॉजिटिव आगे आने वाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है, हमारा मार्केट बढ़ने वाला है और हमारा डिमांड अभी ज्यादा रहेगा तो हमारा रेट बढ़ेगा। मतलब अमेरिका अगर हमें झटका दे रहा है, धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो उल्टे हम और स्ट्रांग हो रहे हैं। हाँ, स्ट्रांग हो रहे हैं, हम लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, कोई रो नहीं रहा है। हम लोग हमारा लोकल मार्केट डेवलप कर रहे हैं। आज देखो हम लोग 10-12 साल में गोवा मार्केट कुछ नहीं था, पुणे नहीं था, कोल्हापुर नहीं था, अभी यहाँ पे हम लोग लोकल मार्केट या बॉम्बे मार्केट इतना डेवलप किया है कि हमारा अभी लोकल में मटेरियल जाता है। और लोकल मार्केट अभी हम लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब 92-93 में मटेरियल लेके जाता, 2003 में मटेरियल लेके जाता था गोवा, तो 50 किलो खत्म होने के लिए 5 दिन लगते थे। आज के दिन में 20-20 टन टाइम पे मटेरियल एक दिन में जाता है वहां पे। पुणे में भी ऐसा ही था, 50-100 किलो नहीं जाता था, आज वहां पे 5 टन, 8 टन, 10 टन ऐसा जा रहा है। तो ये लोकल मार्केट अपने यहाँ पे डेवलप हो रहा है, लेकिन ये आदत डालने के लिए, ये लोकल मार्केट डेवलप होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अपने यहाँ पे भी मार्केट डेवलप होने वाला है। इसके अलावा बात करें अब के इस बिजनेस की, तो इस बिजनेस को जितने लोग जिससे जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा रोजगार का ये साधन हो सकता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार? सब रोजगार तो है अपने यहाँ पे, जितना अभी यहाँ पे समझो ये अभी न्यू बॉम्बे एरिया, यहाँ पे लोकल लोग काम नहीं करते, लेकिन मेरा देवगढ़ पे साइट है, वहाँ पे गांव के लोग, लोकल लोग ही काम कर रहे हैं, उनको ही मैं इनसे ज्यादा पगार दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि वो लोकल है, पूरा हैंडल कर रहे हैं अच्छी तरह, तो लोकल लोग वहाँ पे कर रहे हैं। बाकी कोकण में जितना साइट है ज्यादातर मैं लोकल लोगों को प्रिफरेंस देता हूँ, तो उनको रोजगार मिल ही रहा है। और ये रोजगार हमारा खत्म होने वाला नहीं है, भले हम लोग
अगले साल अलग तरीके से करेंगे, लेकिन ये चालू रहने वाला है। अभी जो आपके पास 150 टन माल की आप बात करें जो यूएस के लिए था, वो आप कहाँ भेजेंगे? अभी देखो कुछ कंपनी है यहाँ के, सी सागा है, सोनिया फिशरीज है, संचिता है, और मैंने ये अपना जिलानी फिशरीज है रत्नागिरी का। ये लोग बहुत ज्यादा मुझे मदद करने की कोशिश करे, उसमें कुछ मटेरियल वो थोड़ा थोड़ा करके उठा रहे, भले उनको भी कम रेट मिल रहा है, थोड़ा कम में वो उठा रहे, लेकिन उठा रहे वो लोग। मुझे जितना हो सके, हम लोग अभी क्या हो गया, इसका इम्पैक्ट ये भी हो गया कि हम लोग अभी एक हो रहे, जो अभी प्रोसेसिंग वाले हैं, हम है, बायर है, हम लोग एक हो रहे हैं, और हमारा अभी एकजुट लड़ने के लिए एक साथ हाँ, एक साथ हो रहे हैं, और उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ मिलके कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि उनके ऊपर भी है ना, उनका भी मटेरियल स्टक हुआ है, उनका प्रोसेस हुआ है, कुछ हुआ है, उसमें वो मुझे जितना हो सके मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद शरद जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर हम दिखाते चले कि ये पूरा का पूरा जहां तक दूर तक आपको दिख रहा है, आगे जो पेड़ है वहां तक पूरा वो आगे पेड़ है लंबा, ये पूरा एरिया है, ये करीबन 60-70 एकड़ का एरिया है, ये पूरा फार्म है। 60 से 70 एकड़ में फैला हुआ है पूरा एरिया है। इसमें तकरीबन 26 पॉन्ड है जहां पर यूएस हो, जापान हो, इनके लिए प्रॉन्स तैयार किए जाते हैं और वहां भेजा जाता है। लेकिन 50% टैरिफ का असर उतना नहीं होगा जितना अमेरिका सोच रहा है। सब एकजुट है और इस इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने के लिए और साथ ही साथ कई और दरवाजे खोलने की प्रक्रिया में भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए शरद पाटिल जैसे जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अब लग गए हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरुआत कर दी है। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, उरण, रायगढ़।